जय हिंद दोस्तों। सुप्रभात मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली को। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चन डाउट रह गए थे उसी के बारे में। तो मैं सारे के सारे आज पॉइंट में क्लियर करने ही वाला हूं। एक एक पॉइंट मैं नोट करके लाया हूं, सारे के सारे मैं पॉइंट क्लियर करके आपको बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एओसी के बारे में एक भी कोई डाउट नहीं बचेगा। पहला पहला इसका एक काफ़ी लोगों का डाउट था कि लोग पूछते थे कि ये जो एओसी की जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की तरफ से जो फायरमैन, ट्रेड्समैन और कुछ अन्य पोस्टों पे जो भर्ती आई हुई है, क्या ये 4 साल के लिए है? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि नहीं। एओसी की तरफ से जो आई हुई ये जो न्यू वैकेंसी है, ये सिविल डिफेंस के अंतर्गत आती है और सिविल डिफेंस एम्प्लॉइयों का जो सर्विस काल होता है वो 60 साल होता है। यानी आप 60 साल तक इस जॉब को कर सकते हैं। अगला अगला एक बच्चे का डाउट था, मतलब मेरे प्यारे दोस्त एक बंदे ने मेरे पे कमेंट किया था कि सर एक बात बताइए मेरे को कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो पहले वीडियो में भी हमने इसकी कट ऑफ के बारे में मैंने पूरा का पूरा बताया था। फिर मैं इसमें बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ मायने रखती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कितने स्टूडेंटों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है। जितने स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाने वाली है। हालांकि इसमें 75, एक वैकेंसी पे 75 कैडेट ही फिजिकल के लिए आएंगे। उसमें से अगर तकरीबन अगर देखा जाए पहले की अपेक्षा, मैंने देखा था कि जो फायरमैन के टोटल थे, जैसे फायरमैन के पहले वैकेंसी ज़्यादा थी, अब की बार तो बहुत कम ही है। पहले फायरमैन की अगर बात की जाए तो तकरीबन मेरा जहाँ फिजिकल हुआ था तो वहाँ पे बहुत कम बच्चे जाते थे। उसमें फिजिकल में क्वालिफाई अगर देखा जाए तो बहुत से ज़्यादा कम 5,000 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए थे। इससे ऊपर बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें 5,000 बच्चे, यानी अगर एक वैकेंसी की बात की जाए तो एक वैकेंसी पे लगभग 10 बच्चे थे उस टाइम फिजिकल को क्वालिफाई क्लियर किया था। तब जाके अगर कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की कम से कम 115 प्लस गई थी, ओबीसी 110 प्लस गई थी और एससी की अगर बात की जाए तो लगभग 100 प्लस गई थी और एसटी 100 माइनस गई थी। ये पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब की अगर बात करूँ तो बात तो उसी में वो ही बात आती है। इसमें नंबर ऑफ फॉर्म जो हैं वो कितने भी पड़े, वो तो परसेंटेज पे 75 बच्चे आ ही जाएंगे और फिजिकल क्वालिफाई जैसे पहले सेम प्रोसेस था वैसे ही अभी भी है। तो उतने बच्चे जैसे पहले क्वालिफाई किए थे उतने अभी भी क्वालिफाई ही करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अगर मैंने एक अनुमान लगाया था कि अब की बार लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मैंने ये लगाया था कि कम से कम 2200 से 2300 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। अगर इसका अगर एवरेज देखा जाए तो वही 10 का एवरेज आ रहा है। अब की बार ये भर्ती वायरल ज़्यादा हो गई है, तो इसकी कट ऑफ में अगर बात की जाए तो 4 से 5 नंबर की इधर उधर हेरा फेरी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक बंदे का मतलब मैसेज आया था मेरे पे, तो वो बोल रहा था कि ये बताइए कि टीमेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं टीमेट की और फायरमैन दोनों की अगर बात करूं, देखो फायरमैन में थोड़ा मतलब फिजिकल टफ है जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ा लो रहती है। और टीमेट की अगर बात की जाए तो टीमेट में ज़्यादा फिजिकल टफ नहीं है, क्योंकि उसमें 1500 मीटर मतलब रेस है, उसके बाद 50 किलो का बोरा है, उसको आसानी से लगभग काफ़ी लोग फिजिकल को क्लियर कर देते हैं। अगर उसकी अगर बात की जाए तो ये मान के चलो जो फायरमैन की जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से 5 से 6 नंबर ज़्यादा ही लाने होंगे। यानी अगर देखा जाए तो आप अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो आप 120 प्लस का टारगेट ही रखिए। अगर ओबीसी से हैं तो आप 115 प्लस का टारगेट रखिए। अगर आप एससी से हैं तो 110 प्लस का टारगेट रखिए। अगर आप एसटी से हैं तो आप 105 या 100 का टारगेट रखिए ट्रेडमैन मेट में। अगला क्वेश्चन एक एक मेरे मेरे दोस्त का आया था, तो उसने ये बताया था कि आप ये बता दीजिए कि जो इसका फिजिकल कब तक हो सकता है। तो मैं देखो एओसी की अगर बात की जाए तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो ये है ये भर्ती
स्वयं कराती है। अपने अपने इसके जो ऑर्डिनेंस डिपो होते हैं वहीं पर ये भर्ती कराती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो ये भर्ती किसी को ठेका जब नहीं देती है तो ये इस भर्ती का प्रोसेस बहुत ही मतलब इजी, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। अनुमानित डेट की अगर बात की जाए तो अगर इसकी अनुमानित डेट की अगर बात की जाए तो ये मान के चलो ये जनवरी में अपना ये फिजिकल करा ही लेगी। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसका लगभग ये सही भी है। अगर जनवरी में मतलब लास्ट जनवरी में अगर नहीं हो पाता है तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक में 100% ही अपना ये फिजिकल करवा ही लेगी। और इसका अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये जनवरी में अगर हो जाता है तो ये लगभग आपको 40 से 45 दिन का ही मौका देगी, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं देने वाली है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को ये भी ज़रूरी है कि फिजिकल से ज़्यादा आप तैयारी में ज़रूर जुट जाइए, क्योंकि अगर आप जितनी तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है, 60 साल की जॉब है, बहुत अच्छी ही जॉब है। एक मेरे दोस्त का कमेंट आया था, उस दोस्त ने मेरे से ये बोला था, भाई फ़ोन करके बोला था, तो उसने बोला था कि एक ये बात बताइए कि ये जो जॉब है, इस जॉब में क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? तो मैंने उसको रिप्लाई दिया था और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी मैं आज इसका आंसर देने वाला हूँ। देखो भाई, ये बहुत अच्छी जॉब है, डिफेंस की जॉब है और ये परमानेंट जॉब है। प्लस में आप इसकी अगर अदर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि इससे बेस्ट जॉब कोई ऐसी है ही नहीं जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आपके पास पूरा का पूरा टाइम मिलता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 16 घंटा का रेस्ट होता है। 8 घंटा ड्यूटी देने के बाद आप आइए और आराम से तैयारी करिए, कोई रोक टोक इसमें नहीं होती है, आप इसमें तैयारी भी कर सकते हैं। एक मेरे दोस्त ने और एक मैसेज किया था, उस मैसेज पे उसने ये बताया था कि भाई ये जो भर्ती है, एओसी की भर्ती आई हुई है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की अगर भर्ती आई हुई है, इसमें से इसका सिलेबस कैसा रहता है? तो मैं उसको मैंने फ़ोन करके उसको जवाब दे दिया था, लेकिन मैं आपको इस जवाब दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई इसका सिलेबस बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है तो उससे भी इजी होता है। अगर आपने जो अग्निवीर का एग्ज़ाम दिया है, सेम का सेम वही लेवल इसका रहने वाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस एग्ज़ाम को कोई अगर कंपनी कराती है तो एग्ज़ाम थोड़ा टफ कर देती है। अगर जिस एग्ज़ाम को वो स्वयं मतलब वही संस्था अगर कराती है तो उसका एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है। तो इससे आप निशा खाती रहिए, इसका एग्ज़ाम टफ होने वाला नहीं है, बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। आप नॉर्मल तैयारी करिए, आपका क्लियर हो जाएगा, बस आपको तैयारी करना ज़रूर पड़ेगा। काफ़ी सवाल जो हैं, काफ़ी सवालों के हमने आपको जवाब दिया है एओसी के बारे में। अगर आपको और कोई से अगर डाउट क्वेश्चन बचते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करेंगे तो मैं आपका ज़रूर जानूंगा कि आपके डाउट कुछ क्वेश्चन क्या रह गए हैं। जितने डाउट क्वेश्चन यानी जितने लोगों ने मेरे पे कमेंट किया था, कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, सभी लोगों के मैंने मैसेज को कलेक्ट करके जिन लोगों के डाउट क्वेश्चन थे हमने आज क्लियर किए हैं। आप लोग भी कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आपको भी अगर इस एओसी से अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और काफ़ी कमेंट हो जाने के बाद मैं एक अगली वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल को क्रिएट किया है। अगर आप लोगों का प्यार दुलार अगर सपोर्ट बना रहा तभी तो मैं आप लोगों की जो आप लोगों के अंदर जानकारी जो हमसे लेनी है या अगर कोई डाउट होता है तो मैं आपको तभी तो दे पाऊंगा। तो बस आपको इतना सा एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मैं खुद एओसी फायरमैन में सिलेक्टेड हूं और मेरे को एओसी के बारे में फुल जानकारी है। मैं इसके बाद एक एओसी का फुल सिलेबस के बारे में वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों का प्यार दुलार बना रहा। जय हिंद।